भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विद सम गर्ल देयर। इतना ज्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, बसिश करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम वशिष्ठ एक खोज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, आज इस खोज की दूसरी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि जन्म और नेतरहाट में वशिष्ठ की क्या विशिष्टता रही, ये हमने आपको दिखाया था। आज दूसरी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं कि जब वो पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे, 1963 में वो पटना यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। 57 से 63 तक वो नेतरहाट के स्टूडेंट रहते हैं। 63 में वो पार्ट 1 जो उस समय में इंटरमीडिएट 12वीं क्लास आप कह सकते हैं, यहाँ पे उनका दाखिला होता है और वो बिहार के टॉपर होते हैं, इसलिए उनका दाखिला पटना साइंस कॉलेज में होता है। और फराडे हॉस्टल जो पटना यूनिवर्सिटी में उस समय के जो भी टॉपर पटना विश्वविद्यालय में जो भी होते थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस रिजल्ट में, उनको वो फराडे हॉस्टल अलॉट किया जाता था। और उस हॉस्टल में उनकी क्या गतिविधि रही और बाद के दिनों में कैसे वो अपने मैथ के टीचर के साथ उनका क्या संवाद हुआ, फिर नरेंद्र नाथ जो प्राचार्य थे वो उनसे किस तरीके से प्रभावित हुए, और फिर वाइस चांसलर के पास उनको लेकर जाया गया है कि इस विद्यार्थी पर खास तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इतनी मेधावी है ये छात्र कि इनके लिए जो ईयर है 3 वर्ष जो बर्बाद होंगे इनके ग्रेजुएट होने में, वो नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष के अंतराल में इनकी परीक्षा हो जानी चाहिए। और इसको लेकर पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल जाते हैं वाइस चांसलर के पास, और वाइस चांसलर की अनुमति के पास पहले और आखिरी बिहार के ये प्रतिभावान वशिष्ठ हैं, जिनकी विशिष्टता रही कि सिंडिकेट और सीनेट के द्वारा इनको विशेष तौर पे परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दी गई, बैठक बुलाई गई। और कहा जाता है कि उस दौर में पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था और उन्होंने कहा था कि जीनियस, मैं प्राउड फील करता हूं कि बिहार में एक जीनियस पैदा लिया है जो आने वाले समय में इस देश का नाम रोशन कर सकता है। और ये कहने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति था नरेंद्र नाथ, जो सीवी रमन के साथ, जो आप रमन का खोज जिसके वजह से उनको नोबेल पुरस्कार बाद के दिनों में मिला, उसके वो साथ काम करने वाले नरेंद्र नाथ ने ये बातें कही थी। लेकिन क्या हुआ वशिष्ठ को हर कोई जानता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं उनके साथ। जिस फराडे हॉस्टल में जब वो आए तो प्रीफेक्ट होता था, छात्रों में जो सबसे सीनियर होते थे वो हॉस्टल के प्रीफेक्ट होते थे, उनकी अभिभावक की भूमिका रहती थी। तो उस समय प्रीफेक्ट हुआ करते थे सुरेश प्रसाद सिंह, जो बाद के दिनों में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, बहुत सारे पदों पर वो शैक्षणिक पदों पर रहे। तो वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, वशिष्ठ नारायण सिंह के पटना पहुंचने के बाद क्या खास रहा, जरा आप भी सुनिए। फाइनल में तो वो फर्स्ट ईयर में आया था, सेकंड ईयर आईएससी का स्टूडेंट था, लेकिन मिलने का मौका मुझे इस तरह से मिला कि मेरे साथ के जो भी स्टूडेंट थे, जो एमएससी के कुछ जो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, एक तो पांडे का नाम याद आ रहा है और 2-3 और थे जो उसके रूम में जाया करते थे। तो रूम में इसलिए जाया करते थे कि जो भी कठिन प्रश्न होते थे एमएससी का, तो उसके पास जाते थे और वशिष्ठ उसको सॉल्व करता था। तो जब पांडे ने मुझे कहा कि भाई एक अद्भुत व्यक्तित्व का आदमी, एक अद्भुत प्रतिभा का आदमी एक हमारे हॉस्टल में है, सो आप उनसे मिले हैं क्या? तो मिलते तो हम लोग रोज़ थे,
जब छुट्टी हॉस्टल में जब घंटी बजती थी, स्टडी आवर समाप्त होता था, तो मिलते तो हम लोग रोज ही थे। लेकिन एक दिन उसके पिताजी आए, तो पिताजी का चेहरा मुझे आज भी याद है। बड़ी बड़ी मूछें थी और मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस सर्विस में वो थे, और मुझसे थोड़ा सा उनका लगाव इसलिए भी हो गया कि वो भोजपुरी स्पीकिंग थे, भोजपुरी बोलते थे, और मैं भी भोजपुरी बोलता था। मैं भी भोजपुरी एरिया का ही था, मेरा घर छपरा के पास में है। मैं भोजपुरी एरिया वीर कुंवर सिंह का कुलपति भी रहा, तो भोजपुरी से मुझे आज भी लगाव है। उस समय भी तो उसके पिताजी मेरे पास आते थे, जब भी आते थे तो मिलने, और सीनियर प्रीफेक्ट के नाते जो मेरे जूनियर लोग थे, जूनियर स्टूडेंट्स थे, उनको भी देखना, पढ़ने पढ़ाने, और घंटी जब स्टडी पीरियड होती है तो उसमें बैठ के पढ़ते हैं कि नहीं, यह भी मेरा काम था। तो एक अभिभावक के रूप में मैं वहाँ पे था, और उसमें वशिष्ठ से मैं मिला। तो जब मैं मिला तो मुझे लगा कि ये आदमी तो कोई साधारण व्यक्तित्व का नहीं है, साधारण प्रतिभा का नहीं है। और तब पिताजी का ख्याल आता था कि उसके पिताजी भी साधारण व्यक्ति के हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि प्रतिभाएं कोई ज़रूरी नहीं है कि आलीशान बंगलों में रहती हूँ। किसी साधारण व्यक्ति के घरों में दीन दुखियों और बेसहारा व्यक्ति जो रहता है, साधारण व्यक्ति जो रहते हैं, उनके भी घरों में प्रतिभाएं रहती हैं। तो मुझे जो उसका रिकॉर्ड मालूम हुआ कि हमेशा टॉप किया है, और उससे जो मेरी बातें हुई थी, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे, आप कुछ वाकया बता रहे थे कि कैसे उनको जीनियस कहा गया, क्या वो? हाँ, वो मुझे याद है, क्योंकि प्रोफेसर नागेंद्र नाथ जी थे, जो मैथमेटिक्स के बहुत ही बड़े विद्वान माने जाते थे, और अपने समय के पूरे देश में उनका लोहा था मैथमेटिक्स में, और इतने अनुशासन प्रिय थे। साइंस कॉलेज का वो अनुशासन आज भी मुझे याद है कि जब साइंस कॉलेज में नागेंद्र नाथ जब चलते थे तो सामने से लड़के सब भाग जाते थे। मुझे भी याद है कि मुझे भी एक दो बार मिलने का मौका मिला, लेकिन मैं डरता था काफ़ी। तो घटना ऐसे मुझे याद है कि एक शिक्षक जो पढ़ा रहे थे वशिष्ठ को, मैं वशिष्ठ ही कहता था इसलिए कि मुझसे जूनियर था और बहुत प्यारा बच्चा था। तो पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स का, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर ये तो पुरानी पद्धति से आप बता रहे हैं, अब आजकल तो साइंस बहुत डेवलप मैथमेटिक्स कर गया है, इसके कुछ नए नए तरीके आए हैं जिसको मैंने पढ़ा है। तो पहले तो उनको लगा कि कहीं ये मुझे जैसे कोई स्टूडेंट हुट करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है। लेकिन बड़े सुलझे हुए और बहुत सीनियर, बहुत अच्छे टीचर थे वो। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पढ़े हो, किस बुक में पढ़े हो, किस जर्नल में पढ़े हो। तो उसने बताया कि मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ और मैं लाइब्रेरी की इस पुस्तक में, इस जर्नल में मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि क्या आकर के बोर्ड पर इसका अलग तरीके से जो शॉर्टकट है उससे इसको क्या सॉल्व कर सकते हो क्या। तुरंत गया और उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो टीचर, वो मैथमेटिक्स के वो शायद पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बाद में बने। तो उस समय से वो फेमस हुआ और उन्होंने कई अपने मित्रों को कहा कि भाई साइंस कॉलेज में तो एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व का स्टूडेंट है जो कि इतना कम उम्र में इतनी सारी चीज़ों को पढ़ गया है और सब प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ऐसा था कि नागेंद्र नाथ जी भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और काफ़ी उनकी ख्याति थी उस समय नागेंद्र नाथ जी की। तो उन्होंने जाकर के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि सर ऐसा ऐसा है, एक लड़का हमको मिला है जो कि मुझे इस प्रश्न के हल का एक नया तरीका ढूंढ रखा है और पढ़ा है, मैंने उससे बातें की हैं। तो
मुझे लगा कि वो जेन्युइन लड़का है और जेन्युइन जानता है और बहुत ही ज़्यादा तेज है उसमें। तो चूंकि वो भी मैथमेटिक्स के थे तो उनकी भी जिज्ञासा हुई कि कौन सा ऐसा है व्यक्ति, कौन सा ऐसा स्टूडेंट हमारे साइंस कॉलेज में है जो कि इतना तेज है। ऐसे तो हम लोग साइंस कॉलेज में जितने भी लड़के उस समय पढ़ते थे, कहा भी जाता था कि क्या आप बहुत तेज हैं तो साइंस कॉलेज में क्या फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं क्या। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता था। तो उसको उन्होंने इंटरव्यू का टाइम नेक्स्ट दे दिया कि उसको बुलाइए उस लड़के को, उससे हम बातचीत करेंगे, और उसका एक तरह से हम इंटरव्यू लिए। मैं आपको बताऊं कि जितने प्रश्न दिए नागेंद्र नाथ ने, उसका हल उसने वशिष्ठ ने बहुत कम समय में निकाल लिया और हूबहू प्रश्न का उत्तर उन्होंने निकाला। तो एक तरह से नागेंद्र नाथ को बहुत थोड़ा आश्चर्य तो जरूर हुआ कि एक बच्चा ही था उस समय आईएससी में, एक बच्चा, एक अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर का लड़का, आईएससी का लड़का है, और इतना ज्ञान इसको कैसे है। तो उसके ज्ञान से प्रभावित हुए, और मुझे याद है कि नागेंद्र नाथ जी ने, प्रोफेसर नागेंद्र नाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था कि मैं इस लड़के को और लोगों के बीच में और हाईलाइट करूंगा। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस को बतलाया कि ये साधारण व्यक्तित्व का आदमी नहीं है और साधारण स्टूडेंट नहीं है, ये आगे बहुत बढ़ेगा और इससे हम लोगों की सारी उम्मीदें अभी हैं। तो प्रेस वाले दूसरे दिन फ्रंट पेज में निकला, इंग्लिश के भी पत्र में निकला, मैंने खुद पढ़ा, ए जीनियस हैज बीन फाउंड इन ए साइंस कॉलेज कैंपस, द नेम ऑफ दैट जीनियस इज वशिष्ठ नारायण सिंह, इज ए स्टूडेंट ऑफ आईएससी। तो हम लोग सब पढ़े और उसके गए, उसके रूम में बधाई दिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने सुना कि सुरेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे थे और किस तरीके से उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि क्या संवाद हुआ था टीचर के साथ। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विथ सम गर्ल देयर। इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। देखिए जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विथ सम गर्ल देयर। इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, वशिष्ठ करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। देखिए जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। मित्र की राय हम आपको सुनाते हैं। जब दोनों साथ नेतरहाट विद्यालय से पटना पहुंचे तो एक पटना साइंस कॉलेज में एक में दाखिला, वशिष्ठ नारायण सिंह का दाखिला होता है और एक डॉक्टर बनते हैं। वो डॉक्टर बनने के लिए वो पटना जो आप मेडिकल कॉलेज है पीएमसीएच, उस पीएमसीएच में वो दाखिला लेते हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह उनका नाम था। और वो वीरेंद्र कुमार सिंह, हालांकि बाद के दिनों में दोनों आदमी अलग अलग फैकल्टी में थे, लेकिन अक्सर मिला करते थे। वो क्या कहते हैं जरा आप उनकी बात भी सुनिए। 1963 में हम लोग विद्यालय से पास करके निकले। डिसिप्लिन हमारी और उनकी अलग थी वशिष्ठ की। वशिष्ठ गए साइंस कॉलेज में
मैं था बगल में मेडिकल कॉलेज में, ज़्यादा कदा भेंट हो जाती थी, बहुत रेगुलर तो नहीं, क्योंकि दोनों की डिसिप्लिन अलग अलग थी। उसके बाद संजोग हुआ कि 63 में हम लोगों ने एडमिशन लिया, वो गए पार्ट 1 में, हम आए मेडिकल कॉलेज में। 63 में ही उनकी बुद्धि का इतना विकास हुआ कि वो क्लास में एक मैथ का सॉल्यूशन था जिसका उन्होंने कहा कि मैं इसको कई तरह से हल कर सकता हूँ। तो शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उन्होंने सोचा कि हम पर व्यंग कर रहा है, तो उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कंप्लेंट के तौर पर कहा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बुला करके पूछा कि वशिष्ठ ऐसा कर सकते हो? तो इसने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। तब प्रोफेसर नागेंद्र नाथ थे प्रिंसिपल, वो भी मैथमेटिशियन भी थे प्लस साइंटिस्ट थे, वो आपको रमन इफेक्ट में उनका नाम आता है। उन्होंने बुला के टेस्ट किया, पाया कि बहुत प्रतिभाशाली है, तो स्पेशल मैंने सीनेट से परमिशन दिला करके और उसको दूसरे ही साल, अगले ही साल 64 में ही फाइनल ईयर का कोर्स करके एग्जामिनेशन करा दिया गया और ही डिड इट वेल। तो आपने सुना क्या वो कह रहे थे कि कितने उनकी चर्चा मेडिकल कॉलेज में भी हुआ करता था कि एक वशिष्ठ नाम का एक छात्र है जिसकी विशिष्टता को लेकर पूरा यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रहा है, उनकी मैथ की योग्यता को लेकर पूरे यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रही है। और जानते हैं उस वक्त जो परीक्षाएं होती थी 600 नंबर की परीक्षाएं होती थी, उस पर 574 नंबर वो लाकर टॉप किए थे बिहार में। जो ग्रेजुएशन की परीक्षाएं होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी, लेकिन सबसे टॉप वो रिकॉर्ड आज भी उनके नाम दर्ज है। चलिए अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपके उनके जो अभिन्न साथी हैं, जी हाँ, जिन्होंने पहले भी आपको बहुत कुछ बातें पहले एपिसोड में भी बताया है, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। जी हम बात करें डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे के, जो फिजिक्स के टीचर भी रहे हैं, उनसे हम बात कराएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमार ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विद सम गर्ल देयर। इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, बसिस करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की, और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे, लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और वशिष्ठ एक खोज की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए पटना साइंस कॉलेज में जब वो आए तो उनका मित्र डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे, जो अक्सर हम उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं, वो विस्तार से, क्योंकि वो उनके साथ थे, हालांकि वो फिजिक्स ग्रेजुएशन में थे और ये मैथ ले लिए थे, किस तरीके से उनको एक वर्ष के अंदर में ही ग्रेजुएशन की परीक्षाएं दिलाई गई, उनकी डिग्री दी गई और 74 में ही वो ग्रेजुएट हो गए और 75 में पीजी फर्स्ट ईयर में उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिल गया। ये सब कैसे हुआ, जरा इनकी जुबानी आप सुनिए। 3 लोगों ने दाखिला लिया साइंस कॉलेज में, वशिष्ठ, मनोज और मैं। मनोज सेकंड होते थे, वशिष्ठ फर्स्ट होते थे। बेस्ट 15 में हम लोग रहते थे, मतलब 5-6 में हम लोग रहते थे, मतलब मैं भी उनमें से एक था। तो एक फिजिक्स के क्लास में, यानी जहाँ से कहानी बदलती है, कुछ समस्या थी जिनमें टीचर के साथ कुछ इनका वार्तालाप हुआ। मैं उसको डिस्कशन नहीं कहूँगा क्योंकि जनरल क्लास में डिस्कशन का मौका नहीं रहता है, पर वशिष्ठ के मन में कुछ शंका थी जो उन्होंने मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल में पूछा अपने टीचर से, डॉक्टर बीकन भगत थे, और उसके कई सोल्यूशंस इन्होंने। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग शुरू कर रहे हैं कैलकुलस पार्ट 1 में, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, बीएससी ऑनर्स, और वो टेंसर की बात कर रहे हैं, यानी वो बहुत ऊपर चले गए सिलेबस में, जो बहुत ही ऊंचाई थी वहाँ वो पहुँच चुके थे। तो शिक्षक को लगा कि ये सब बातें पार्ट 1 का लड़का कैसे समझेगा। पार्ट 1 का मतलब आईसी सेकेंड ईयर, हायर सेकेंडरी के बाद हम लोग बीएससी पार्ट 1 करके फिर ऑनर्स में गए। उन्होंने शिकायत की मैथमेटिक्स के हेड से, डॉक्टर आर के पी सिन्हा हेड थे,
संजोग ऐसा था कि डॉक्टर आर.के.पी. सिन्हा इनके हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट थे, फैराडे हाउस के। तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने बात की और उनको लगा कि इस बच्चे में कुछ है ऐसा, यानी कुछ प्रतिभा है। तो उन्होंने, उस समय हमारे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बड़े व्यक्ति थे, डॉक्टर N.S. नागेंद्र नाथ, यानी वैज्ञानिक इस रूप में थे कि नाथ साहब और रमन साहब ने मिलकर काम किया था, सर सीवी रमन, और वो नाथ रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ते हैं लोग। तो वो थे नाथ साहब, वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे साइंस कॉलेज में उस ज़माने में। तो नाथ साहब के पास जब आर.के.पी. सिन्हा ने कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है जो इस तरह की बातें करता है, तो नाथ साहब ने उनको बुलाया अपने ऑफिस में और बहुत ही कठिन सवाल दिए। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें मुझे वशिष्ठ ने स्वयं बताई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले कि बहुत कठिन सवाल दिए और उसका मैंने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि वो लगे अपनी छाती ठोकने कि माय गॉड, आई हैड नॉट सीन सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय लाइफ, मतलब ऐसा मेधावी छात्र मैंने आज तक नहीं देखा है। और तब नाथ साहब की पहल पर एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई कि भैया कैसा लड़का है, तो इसको क्यों हम इसका वक्त बर्बाद करें। सीनेट सिंडिकेट सब ने तय किया कि इनको यानी दोहरा डबल प्रमोशन दिया जाए। यानी हम पार्ट 1 का इम्तहान दे रहे थे जिस समय 64 में, उस समय वो 64 में मैथमेटिक्स ऑनर्स का इम्तहान दे रहे थे, ये था। और इस तरह से जब हमने पार्ट 1 करके मैं तो फिजिक्स ऑनर्स में चला गया और वशिष्ठ मैथमेटिक्स में MSc में चले गए। उन्हीं दिनों का वाकया है, क्योंकि नाथ साहब तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सब जानते थे। प्रोफेसर केली, जिनके बारे में मैंने सुना है कि IIT कानपुर में संभवतः मैथमेटिक्स उन्होंने ही प्रारंभ कराया था, नॉन फिगर। तो केली साहब नाथ साहब से मिलने आए, तो नाथ साहब ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा एक लड़का है। तो केली साहब के सामने भी ये पेश किया गया इनको कि भाई, तो केली साहब इतने प्रभावित हुए, बोले कि इनका वक्त अब मत बर्बाद कीजिए और इनको सीधा अमेरिका भेजिए। और मेरा ख्याल है कि 5th ईयर में जब थे, उन्होंने MSc यहाँ से नहीं किया था, जब 5th ईयर में थे उसी समय उनके प्रयास से वहाँ दाखिला हो गया बर्कले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और वशिष्ठ ट्रेन से कलकत्ता गए। और मैंने इसको कहा भी है कहीं कि मुझे जब पता चला, मैं दौड़ कर फैराडे हाउस, मैं उन दिनों कैवेंडिश हाउस में था, बाद में फैराडे गया, भागते भागते, अब ट्रेन खुलने वाली थी, कुछ लोग उनको विदा करके लौट रहे थे, तो बोले कि उस डब्बे में वशिष्ठ भागो। मैं वशिष्ठ कहता हुआ भागता गया और बस ट्रेन धीरे धीरे सरकना शुरू कर चुकी थी और वशिष्ठ ने हाथ मिलाकर मुझसे विदा ली और मैंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक, अभी बॉन वॉयेज। तो आपने सुना कि उनके मित्र डॉक्टर नरेंद्र ने क्या बताया कि किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ, उनकी प्रतिभा की चर्चाएं देश और दुनिया में। और इस कार्यक्रम में पटना साइंस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं हाल के दिनों तक, डॉक्टर के.सी. सिन्हा, जो उनकी भी अपनी एक अलग पहचान रही है, वशिष्ठ नारायण सिंह की विशिष्टता को लेकर कई ऐसी जानकारी उनके पास था जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या उस दौर में, क्योंकि उस दौर में उनके वो जूनियर होते, बहुत काफ़ी जूनियर हुआ करते थे, लेकिन चर्चाएं उस दौर में हो रही थी। और आज वो पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल आज के भी दौर में वो हैं, वो क्या सोचते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में, उनकी पूरी जुबानी, क्योंकि वो उस कहीं न कहीं उस पूरे दौर के एक जूनियर छात्र के रूप में प्रत्यक्षदर्शी भी थे। बाद में प्रिंसिपल बनने के बाद, विभागाध्यक्ष बनने के बाद, वो उस याद को संयोजे हुए आज भी हर उन चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो जरा सुनिए आप डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्या कह रहे हैं। में बोर्ड के टॉपर को वो दिया जाता, हर एक क्लास के टॉपर को दिया जाता था। MSc वाले के लिए कुछ ज़्यादा सीट रहता था, लेकिन और डिग्री 1, डिग्री 2 को तो नहीं दिया जाता था, डिग्री 1 को दिया जाता था। फिर प्री यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करता था, जो मैट्रिक करके आते थे वो प्री यूनिवर्सिटी यहाँ करते थे, और जो हायर सेकेंडरी करके आते थे वो डिग्री 1 में एडमिशन लेते थे। तो वशिष्ठ नारायण सिंह साहब नेतरहाट से हायर सेकेंडरी करके 1963 में, नेतरहाट से हायर सेकेंडरी करके 1963 में यहाँ आए थे, और फैराडे हॉस्टल उनको अलॉट हुआ था। टॉपर को दिया जाता था तो उनको भी दिया, और वो हॉस्टल में काफ़ी डिसिप्लिन स्टूडेंट थे और हर समय मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और बाकी बहुत डिसिप्लिन, मतलब लोगों से इंटरेक्शन भी होता था तो बहुत फ्रेंडली इंटरेक्शन होता था उनका, और रूरल बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन मेधा तो उनमें, प्रतिभा तो इतनी ज़्यादा थी कि
हॉस्टल में भी स्टूडेंट्स जो अगले बीएससी वाले और आगे के बैच के होते थे उनको भी मैथमेटिक्स में मदद करते थे। नियमों में बदलाव कर दिया गया था सर उनके लिए कि हमेशा ये बातें आती हैं सामने, क्या कुछ था सर इसके बारे में? ऐसा है कि यहाँ ट्यूटोरियल क्लास में बीकन भगत साहब एक वो भी नामी प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, हम लोगों को भी पढ़ा है। तो उनके क्लास में उन्होंने किसी प्रॉब्लम पर बहुत सारा 2-3 मेथड सजेस्ट किया और ये कभी कभी ऐसा होता है टीचर लोगों को लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को और कोई बात नहीं थी। तो उन्होंने प्रिंसिपल, उस समय के प्रिंसिपल डॉक्टर NS नागेंद्र नाथ थे, उनसे कंप्लेन किया और नाथ साहब खुद एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने जब इंटरेक्ट किया वशिष्ठ सिंह साहब से तो उनको लगा कि ये तो विलक्षण प्रतिभा वाला स्टूडेंट है, इसको तो और मदद करना चाहिए। तो वो उस समय के वाइस चांसलर जॉर्ज जैकब थे, उनको ये बात बतलाई। तो जॉर्ज जैकब साहब अपनी गाड़ी भेजे वशिष्ठ नारायण सिंह को ले जाने के लिए। उस गाड़ी का नंबर था BRA 8832 और जब वशिष्ठ नारायण सिंह वहाँ गए तो वाइस चांसलर साहब अपने चैम्बर के बाहर उनको रिसीव किए, क्योंकि नाथ साहब इतने बड़े हस्ती थे कि उन्होंने जब बतलाया कि ऐसा स्टूडेंट है तो वाइस चांसलर साहब को भी लगा कि निश्चित रूप से ये सही बात है। और तब पटना यूनिवर्सिटी ने स्पेशल नियम बनाया कि इनको ऑनर्स का एग्ज़ाम देने का परमिशन दिया, क्योंकि डिग्री 1 ऑनर्स नहीं होता था, ऑनर्स होता था डिग्री 2 और डिग्री 3 2 ईयर का। डिग्री 1 में मैथ्स ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स अलग अलग नहीं होता था, वो जनरल सब लोग पढ़ते थे। तो डिग्री 1 में ही डिग्री 1 का जो एग्ज़ाम होता 64 में, 63 में एडमिशन ली, तो उसी में वो डिग्री 3 के एग्ज़ाम में उनको परमिट किया गया बैठने के लिए और वो उसमें 574 मार्क्स आउट ऑफ 600 लाए, उसमें भी टॉप कर गए। और MSc में भी वो एडमिशन लिए थे यहाँ। इन द मीन टाइम प्रोफेसर केली जो कैलिफोर्निया से आए थे, वो IIT कानपुर में आए थे, उनको नाथ साहब ने यहाँ बुलाया और इंटरेक्ट करवाया वशिष्ठ नारायण सिंह से। तो केली साहब को लगा कि इस स्टूडेंट को तो USA ले जाना चाहिए ताकि ये अपने प्रतिभा का और आगे बढ़ा सके। तो आपने सुना वशिष्ठ एक खोज में जो उनके साथ पढ़ने वाले उनके सीनियर फिर जो जूनियर हैं वो क्या सोचते थे, फिर पटना यूनिवर्सिटी में किस तरीके से नरेंद्र नाथ के माध्यम से वो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आज हम आपको पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि पटना यूनिवर्सिटी में उनकी क्या ख्याति रही और आज भी वो उनका ख्याति बरकरार है। कोई दूसरा छात्र नहीं हुआ जिसके लिए सीनेट और सिंडिकेट की बैठक बुलाई गई है। चलिए इस खास कार्यक्रम वशिष्ठ एक खोज को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल हमारी आपकी इसी समय मुलाकात होगी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। उस सीरीज में हम आपको अमेरिका में उनके साथ जब वो विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं तो क्या हुआ, फिर वो कैसे बीमार पड़े, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से उनके ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर के इंटरव्यू के सहारे, फिर उनके साथ का पढ़ाई करने वाले छात्रों के सहारे, फिर बाद के दिनों में जो नोभा नेतरहाट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़े हुए छात्र क्या सोचते थे इनके बारे में, उस पर हम उसके सहारे एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। कहानी भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ की। तो बराबर हर परीक्षा में प्रथम आता था। कभी ऐसी अस्पर्धा नहीं हुई कि मनोज फर्स्ट कर जाएगा और वशिष्ठ सेकंड कर जाएगा। अंतर 20-30 नंबर का रहता था, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसे गोरी मैम के इश्क ने कर दिया दीवाना। से कहा कि नरेंद्र हमारा ब्याह करा दो, ना तो आई विल फॉल इन लव विथ सम गर्ल देयर। इतना ज़्यादा प्यार से उनको बुलाते थे लोग, बसिस करके कमान कमान। नासा से गुमनामी तक पूरी कोशिश हुई इनको बचाने की और कम से कम जितने दिन हैं अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे, लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता।